कहते हैं कि वही अर्जुन था और वही गांडीव, लेकिन एक युद्ध अर्जुन भी हार गया था। वही हाल हिंदुस्तानी सिनेमा का आजकल हो रखा है। बड़े बड़े वही कलाकार, वही डायरेक्टर, वही टेक्नोलॉजी, बल्कि और अच्छी टेक्नोलॉजी, लेकिन फिल्में नहीं चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, उनका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन डायरेक्टर उस ट्रीटमेंट की कंसिस्टेंसी को पूरी फिल्म में नहीं बना के रख पाता है। उस ट्रीटमेंट को पूरी फिल्म में नहीं रख पाने की वजह से या तो फिल्म शुरुआत में अच्छी नहीं होती है या वो बीच में फैल जाती है, और जब उसे डायरेक्टर समेटने की कोशिश करता है तो और बुरा हाल हो जाता है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कोरोना के समय में जो कुछ हम लोगों ने देखा है उसने हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया है। लोग बहुत ज़्यादा यथार्थवादी हो गए हैं, लेकिन उनकी जो सोच बन गई है उसे शायद लोग ही अभी नहीं समझ पाए हैं, तो फिल्मकार बेचारे तो क्या समझेंगे। यथार्थवादी तो लोग ज़रूर हो गए हैं, लेकिन वो यथार्थ को पर्दे पर देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो उस यथार्थ को और ज़िंदगी की बहुत ही विभत्स सच्चाई को अपने आसपास हाल ही में देख चुके हैं। पहले जिन दृश्यों पर उन्हें हास्य आ जाता था, उन्हें रोना आ जाता था, अब नहीं आता है। हाल ही में प्रदर्शित हुई 3 बड़ी फिल्मों के संदर्भ में आइए इसे देख लेते हैं। 3 फिल्में हैं, गुड बाय, डॉक्टर जी एंड डबल एक्सेल। गुड बाय, कितने अच्छे अच्छे कलाकार, लेकिन फिल्म में पात्र स्थापना ही नहीं हुई। शुरू में जब पात्र स्थापना नहीं हुई तो पता ही नहीं चला कि नीना गुप्ता कैसी महिला थी, वो क्या चाहती थी, कर्म कांडों के बारे में उनके क्या विचार थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था और वो जीवन को किस तरीके से जीती थी। सिर्फ एक अदद सीन की ज़रूरत थी इस सब को स्थापित करने के लिए, और शुरुआत में जब डायरेक्टर ये नहीं कर पाया तो वो पूरी फिल्म में ये करने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर भी असफल रहा। और नीना गुप्ता, अमिताभ बच्चन, सुनील ग्रोवर जैसे अच्छे कलाकार और अच्छे डायलॉग्स के बावजूद फिल्म खराब हो गई। डॉक्टर जी की बात करें, कितना अच्छा स्टार्ट फिल्म का था, कितना अच्छा सब्जेक्ट था। एक मेल मेडिकल स्टूडेंट जो पीजी में ऑर्थो लेना चाहता है और उसे गायनी मिल जाती है, कितना अच्छा सब्जेक्ट था। अगर थोड़ी सी और रिसर्च करके इसकी विडंबनाओं को दिखाया जा सकता था। फिल्म शुरुआत में बहुत अच्छी चलती है, शेफाली शाह इसमें है, आयुष्मान खुराना है, तो फिल्म के ना चलने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन उसके बाद कहानी में घटनाक्रम ही नहीं है, घटनाएं ही ख़त्म हो गई हैं डायरेक्टर के पास। वो छोटी लड़की जब इस कहानी में आती हैं तो फिल्म थोड़ी चलती है, लेकिन तब तक दर्शक जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका था। आज दर्शकों को ऐसी फिल्में चाहिए जिनमें एडिटिंग टाइट हो बहुत ज़्यादा, एक सीन के बाद दूसरा सीन एक दूसरे से इस तरह जुड़ा हुआ हो और इतना ज़रूरी हो कि अगर एक भी सीन को कहानी से निकाल दिया जाए तो आगे की कहानी पर असर पड़े। यही कहानी कहना होता है। अगर आपने एक सीन में दिखाया है कि बंदूक दीवार पर टंगी है तो अगले सीन में बंदूक चलनी चाहिए, लेकिन आयुष्मान खुराना की ये फिल्म नहीं चली। अब बात करते हैं डबल एक्सेल की। सोनाली सिन्हा, हुमा कुरैशी, दोनों अच्छी कलाकार हैं। पूरी फिल्म देख के लगता है इतनी अच्छी एक्टिंग करने वाली 2 अभिनेत्रियां अगर सत्यजीत रॉय या श्याम बेनेगल की फिल्म में होती तो क्या ही अच्छा होता। इस फिल्म में पात्र स्थापना बहुत अच्छे से की गई है, पात्र स्थापित हो गए, लेकिन सारे एक्टर्स को कहानी ही नहीं मिली है। एक छोटा सा प्लॉट देके, एक छोटे से प्लॉट की फुटबॉल देके उन्हें फील्ड में छोड़ दिया गया है और वो अपने विवेक से उसे खेल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। हुमा कुरैशी जो इतनी अच्छी एक्टर हैं, वो एक्टिंग ही नहीं कर पाई इस फिल्म में और ओवर एक्टिंग करती रह गई। उन्हें तो इस फिल्म के लिए मोटा भी होना पड़ा। सोनाक्षी सिन्हा ने तो खैर स्वेटर पहनकर काम चला लिया। सोनाक्षी की खूबसूरती और निक्की अनेजा के गेस्ट अपीयरेंस के अलावा इस फिल्म में और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक गाना ज़रूर थोड़ा सा अच्छा है जो आपको अपील करता है, जो लास्ट में आता है फिल्म में। हमारी फिल्मों का आजकल ये हाल है, और वेब सीरीज के अप्रत्याशित टर्न्स एंड ट्विस्ट से भी दर्शक अब बोर और परेशान हो चुके हैं। तो क्या होगा? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को क्या प्रादेशिक या रीजनल भाषाओं की फिल्में ओवरटेक कर लेंगी? अगर ऐसा होगा तो हमारे हिंदी फिल्मों के कलाकारों का क्या होगा?
कहाँ जाएंगे वो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं तो चाय पीने जा रही हूँ, अगर आप भी चाय पीने ही जा रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। नमस्ते, मैं पारुल।